अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिहा ज़ुबैर। आज आप लोगों को आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी, उसकी वजह यह है कि गला काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है। दुआ करेंगे गला बिल्कुल ठीक हो जाए। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बहन का निकाह था और आप लोगों को अंदाज़ा है कि जब घर में कोई प्रोग्राम हो तो ख़वातीन पे ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और जो मेहमान आ रहे होते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत इंतज़ामात वगैरह करने होते हैं। तो मैं घर में बड़ी हूँ माशाल्लाह से, तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। मैं घर के कामों में और बाकी चीज़ों में इंगेज थी बहुत ज़्यादा। बच्चों की भी डांट पड़ चुकी थी, क्योंकि बच्चे भी इस तरह के मौक़े पर ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। अली मेरे पास आए और कहने लगे, मामा थोड़ी देर के लिए आप लॉन्च में आ जाएँ। मैं नहीं बेटा, मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह सेट कर रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। बस मामा 2 मिनट के लिए आ जाए, अच्छा बस सिर्फ मेरी बात सुन लें आप आके। मैं आ गई लॉन्च में, मम्मा और अब्बू भी वहीं बैठे हुए थे। अली ने मुझसे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए सोफ़े पर बैठ जाइए। मैं बैठ गई सोफ़े पे। जब मैं बैठ गई तो कहने लगे, मामा अपनी आइज़ बंद करें 5 मिनट्स के लिए और सोचें आपने अपनी ज़िंदगी में कौन से अच्छे अच्छे काम किए हैं, या आपके साथ कौन से ऐसे काम हुए हैं, ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिनको याद करके आप बहुत खुश होती हैं। मैंने कहा, अली मैं इतनी परेशान हूँ, इतने सारे मुझे काम करने, और आप कह रहे मैं यहाँ बैठ के आंखें बंद करूँ और सोचना शुरू कर दूँ। तो अली ने कहा, मामा मैं देख रहा हूँ आप सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कभी आप ही को डांट रही हैं, कभी मुझे डांट रही हैं, फिर आपने अदी को भी डांट दिया। आप अपना फेस देखें, आपके फेस पे स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएं, जब इतनी परेशान होंगी तो आप काम कैसे करेंगी? आप कहती हैं जब हम परेशान होते हैं, खुश नहीं होते हैं, तो हम काम अच्छी तरह से नहीं करते हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगी और अच्छा अच्छा सोचेंगी तो आप खुश हो जाएंगी, खुश होंगी तो आप सारे काम खुशी खुशी करेंगी। मुझे हंसी तो बहुत आई अली की बात पे। मैंने कहा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो खैर मम्मा ने भी मुझसे कहा कि नहीं भाई आंखें बंद कर लो। तो 5 मिनट के तो नहीं, 2 मिनट के लिए मैंने ज़रूर अपनी आंखें बंद कर ली थी, और मूड तो मेरा अली की बातें सुनकर ही चेंज हो गया था। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अली इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं, या अली ने इस तरह की बड़ी बातें क्यों की। तो देखिए, बच्चे तमाम ही तकरीबन अपने घर में बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, यानी बड़ों वाले स्टाइल में बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बड़ों को जैसा बोलता हुआ देखते हैं वैसे ही वो ख़ुद भी बोल रहे होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बच्चा जो बोल रहा है वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। अली ने भी बिल्कुल मेरे अंदाज़ में ही बात की, जिस तरह मैं और ज़ुबैर काउंसलिंग के दौरान एक्टिविटीज़ वगैरह बता रहे होते हैं, तो अली ने भी उन्हीं एक्टिविटीज़ को रिपीट किया मेरे सामने। तो वही अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया जो मेरा या ज़ुबैर का होता है। तो अगर आपके बच्चे बड़ी बातें करते हैं तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो जो बातें कर रहे हैं वो किस तरह की बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तकरीबन पॉजिटिव बातें ही हो रही होती हैं, क्योंकि हम जब वीडियोस वगैरह के टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वो भी हमारे पॉजिटिव होते हैं। काउंसलिंग के दौरान भी हम पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, तो हमारे घर में पॉजिटिव बातों का रेशियो ज़्यादा है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम लोग 100% पॉजिटिव बातें ही करते हैं। बाज़ दफ़ा मैं और ज़ुबैर किसी को डिस्कस कर रहे होते हैं या कोई बात डिस्कस कर रहे होते हैं जो नेगेटिव होती है, तो हम भी नेगेटिव बात कर लेते हैं। लेकिन उन नेगेटिव बातों का दौरानिया भी 2 से 4 मिनट होता है, इससे ज़्यादा हम किसी भी टॉपिक पे नेगेटिव बात नहीं करते हैं। और दूसरी और सबसे अहम बात, हम बच्चों के सामने नेगेटिव बात नहीं करते हैं। अच्छा, हमने बहुत से घरों में देखा है कि बच्चों के सामने नेगेटिव बातें बड़े आराम से की जा रही होती हैं और बच्चे सुन भी रहे होते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट होता है इस तरह की बातों में। लेकिन बाद में ये बातें बच्चे का जहन किस तरह ख़राब करती हैं, आप लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। गैर इरादी तौर पे कभी आपकी लड़ाई बच्चे के सामने हो जाए, आप दोनों में अभी बच्चे के सामने लड़ना शुरू कर दें, तो ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, बस ये चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। कि आप हर वक्त बच्चे के सामने लड़ रहे हों, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी आपकी लड़ाई इस तरह से हो जाए बच्चे के सामने, तो ये गलत बात नहीं है। हाँ, असल मसला क्या है, जब हम देखते हैं कि माँ बाप एक दूसरे की बुराई बच्चे के सामने कर रहे होते हैं, यानी माँ बच्चे के सामने कह रही होती है कि तुम्हारे बाप ने हमेशा मुझे परेशान किया है, इन्होंने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। या हम देखते हैं कि बहुत से बाप जो है बच्चे के सामने कह रहे होते हैं कि तुम्हारी माँ को समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन इनकी समझ में मेरी बात कभी नहीं आई, ये कभी सही हो ही नहीं सकती हैं। अब जब ये नेगेटिव बातें बच्चों के सामने होती हैं, ये बहुत गलत असर बच्चे पे डालती हैं, उसके जहन को ख़राब कर देती हैं। तो एक दूसरे की या अपने ख़ानदान में किसी की भी नेगेटिव बात बच्चे के सामने ना करें।
हमें देखा है बाज़ दफ़ा पेरेंट्स इतने सेल्फ़िश होते हैं कि उनके दिल में अपने पार्टनर के लिए या किसी के लिए भी कोई बुराई होती है, कोई नेगेटिविटी होती है, तो तमाम भड़ास बच्चे के सामने निकाल देते हैं ताकि उनका अपना आप हल्का फुल्का हो जाए। अब आपने तो अपनी भड़ास निकाल दी, आपने तो अपनी नेगेटिविटी बच्चे के सामने शो कर दी, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी नेगेटिविटी का बच्चे के जहन पे किस तरह बुरा असर हो रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी को कैसे ख़राब कर रही है, आपकी पूरी फैमिली को ख़ानदान में किस तरह डिस्कस किया जा रहा है। मेरी वालिदा ने बहुत पहले एक बात कही थी और इत्तेफाक से शादी के बाद ज़ुबैर ने भी यही बात मुझसे कही कि आपके बच्चे आपके रवैये को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आप ख़ुद नोट कीजिएगा कि आपके किसी के साथ मामला ठीक नहीं हैं, इख्तलाफात हैं या किसी शख्स को आपसे प्रॉब्लम है, वो आपकी बुराइयां करता है, तो आप देखिएगा उसके बच्चे भी आपसे सही तरीके से नहीं मिलेंगे। या तो वो आपको देख के इग्नोर कर देंगे, या बहुत से बच्चे सलाम नहीं करते हैं, वो अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में आपके मुतालिक नेगेटिव बातें सुन रहे होते हैं। इसी तरह एक वो फैमिली है जिससे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे टर्म्स हैं आप लोगों के, और आप लोग बहुत मिल के रहते हैं। अब जब भी उनके बच्चे आपसे मिलेंगे, आगे बढ़ के आपको सलाम करेंगे, आपसे बैठ के बातें करेंगे, आपसे खुश होंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर में आपको लेके बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं। इसलिए कोशिश करेंगे अगर आपके किसी से इख्तलाफात भी हैं, कोई प्रॉब्लम है, तब भी बच्चे के सामने नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि आपकी बातें बच्चे को नेगेटिव कर रही होती हैं, उसके जहन को ख़राब करती हैं, उसकी मासूमियत छीन लेती हैं। वो जो एक मासूम बच्चा होता है, सबके मुतालिक अच्छा ही सोचता है हमेशा, वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। और आपकी ही बातें बच्चों को पॉजिटिव कर सकती हैं, उनकी मासूमियत को कायम रख सकती हैं। आपने देखा होगा अगर बच्चा 2 साल का भी है, जो बहुत छोटा होता है और कोई भी गलती करता है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन अगर वही 2 साल का बच्चा गाली देगा तो उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे वो बच्चा कितना ही मासूम क्यों ना हो, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। आपके अल्फाज बच्चे को बिगाड़ते भी हैं और संवारते भी हैं। आपके जो अल्फाज बच्चों के कानों में जा रहे होते हैं वो तयन करते हैं कि आपके बच्चे का रवैया कैसा होगा। उम्मीद है इन बातों को सुनने के बाद आप खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करेंगे ताकि आपके बच्चे बहुत खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।